साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए हर दिन गुजरता हुआ दिन एक तरह से नई मुसीबतें लेकर आ रहा। इधर उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें एक महीने के अंदर उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों ने उन्हें दूसरी बार झटका दे दिया। और यही नहीं है, कई सारे विधायक भी इस मीटिंग से दूर रहे, आए ही नहीं। तो क्या यूबीटी के अंदर एक बार फिर से बगावत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर फिर से टूट होगी? तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है ये नया अपडेट, क्यों ऐसा हंगामा मचा हुआ है, आगे क्या होने वाला है, संभावनाएं क्या नजर आ रही है, दिखाएंगे सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और उद्धव ठाकरे की इस हालत पर कमेंट जरूर करें कि क्या उद्धव ठाकरे के लिए कहीं कोई रास्ता बचा है या फिर अब आगे उनके लिए कुछ नहीं बचा, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे लगातार अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, विधायकों को, पदाधिकारियों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी कोशिश हर रोज बर्बाद हो रही है। हर रोज उनकी कोशिश आगे बढ़ने की बजाय एक कदम पीछे जा रही है। अब पिछले महीने उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी अपने सांसदों, विधायकों की, तो लेकिन इसमें कई सारे सांसद और विधायक पहुंचे ही नहीं और ये दलील दी गई कि वो दिल्ली में जरूरी काम से थे, इस वजह से नहीं आए। और इधर अब उद्धव ठाकरे ने एक महीने के अंदर दूसरी बार मीटिंग बुलाई तो सांसदों ने दूसरी बार ही झटका दे दिया। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में अपने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई थी ताकि बीएमसी चुनाव और बाकी के नगर निकाय चुनावों के लिए तैयारी की जा सके, बातचीत की जा सके। लेकिन ये क्या, यहाँ तो अरविंद सावंत के अलावा कोई और सांसद पहुंचा ही नहीं। जी हां, ऐसी खबरें आ रही है कि ज्यादातर सांसदों ने इस मीटिंग से दूरी बना ली। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में फिलहाल 9 सांसद हैं, लेकिन खबर तो ये फरवरी से ही चल रही थी कि इनमें से 6 सांसद पाला बदल सकते हैं, 6 सांसद दूसरी तरफ जा सकते हैं। और इसमें लगातार कोशिशें भी हुई थी, लेकिन अब तक हालांकि कुछ हुआ नहीं था। लेकिन अब खबर ये है कि इस बार 6 में से 8 सांसद गायब रहे। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिर्फ एक सांसद अरविंद सावंत यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने उद्धव ठाकरे की मीटिंग को अटेंड किया, उद्धव ठाकरे की बातों को सुना, लेकिन बाकी सांसद मौजूद नहीं थे। किसी का कोई बहाना था तो किसी का कोई अलग बहाना। यही नहीं, विधायकों में से भी उनके बेटे आदित्य ठाकरे मौजूद थे और एक आध और विधायक मौजूद थे और बाकी के विधायक भी गायब थे। खबर यही है कि उद्धव ठाकरे लगातार बार बार कोशिश कर रहे हैं कि सांसदों और विधायकों को एक किया जाए, उन्हें एक मंच पर लाया जाए, लेकिन सांसद विधायक हैं कि उद्धव ठाकरे की सुन नहीं रहे हैं। उनके खिलाफ बगावत की खुला बिगुल तो नहीं बजा रहे हैं, लेकिन हाँ, तस्वीर यहाँ पर, संकेत यहाँ पर साफ साफ दिखा रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से खुश नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें हो रही हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यूबीटी के अंदर बगावत की एक और नई स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, क्योंकि ज्यादातर सांसद और ज्यादातर विधायक यहाँ पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि उन्हें भी यहाँ पर कुछ और मौका मिले, या कहें कि सत्ता में वो भागीदारी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सत्ता में भागीदारी तब तक नहीं हो सकती है जब तक सत्ता के साथ एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना वाला मौजूद है। तो इसीलिए शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट मुश्किलें झेल रहा है, इसीलिए ये सांसद और विधायक भी फिलहाल उद्धव ठाकरे से दूरी बना रहे। हालांकि ऐसे हालात में संजय राउत, अरविंद सावंत, आदित्य ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को संभालने की कोशिश की और दावा किया कि बीएमसी चुनाव, बाकी के निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उनकी पार्टी के विधायकों का, सांसदों का भरोसा उन पर बढ़ेगा। इसीलिए इन चुनावों को अपने लिए गेम चेंजर के रूप में देखना होगा। अब जो भी है, लेकिन यहाँ पर खबर यही है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई है। 9 में से 8 विधायक उनके से बिदकते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे किसी भी अपने कार्यकर्ता से, नेता से मिलते हैं तो मातोश्री के अंदर ही मिलते हैं। मातोश्री में वो रहते ही भी हैं और मातोश्री में उनकी पार्टी का दफ्तर भी है। और यही उद्धव ठाकरे के दौर से नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे के दौर से होता रहा है। लेकिन बाला साहब ठाकरे जब भी जिससे मिलते थे पूरे जोश के साथ मिलते थे, पूरे जुनून के साथ मिलते थे, खुलकर मिलते थे। लेकिन अब इधर उद्धव ठाकरे के हालात ऐसे हो गए कि वो चाहकर भी अपनी ही पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से खुलकर
मिल नहीं पा रहे। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी के नेताओं से, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से शक के हिसाब से मिल रहे हैं। जी हाँ, हर किसी आने जाने वाले पर शक किया जा रहा है, हर किसी आने जाने वाले को डर के, खतरे के हिसाब से देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बाहर से आने वाले मातोश्री में किसी भी शख्स का फोन बाहर ही जमा किया जा रहा है। बाहर गेट के पास एक केबिन बनाया गया और वहां पर उद्धव ठाकरे के अंदर यानी कि घर में मातोश्री में आने वालों के फोन जब्त हो रहे हैं, उनके गैजेट्स लिए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की फिल्मिंग, किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं होगी। और यही नहीं, साफ साफ हिदायत दी जा रही है कि जितनी देर उनको मुलाकात के लिए समय दिया गया है उतनी ही देर वो अंदर रहेंगे और उसके तुरंत बाद बाहर निकल आएंगे। अब वैसे तो हर पार्टी ऑफिस में नियम होता है कि वहां पर किसी भी आने जाने वाले को तय समय ही दिया जाता है, लेकिन इतनी सख्ती कहीं नहीं होती। और खास तौर पर फोन वाला, गैजेट वाला जो माहौल है कि फोन और गैजेट्स को बाहर गेट पर ही जमा किया जा रहा है, तो वो बेहद हैरान करने वाला है। कुछ अंदरूनी लोगों का यहाँ तक कहना है कि उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं। उद्धव ठाकरे को लगता है कि उनकी बातें, उनकी चीजों को उनके ही करीबी लोग बाहर लीक कर रहे हैं, दूसरी पार्टी तक पहुंचा रहे हैं और मातोश्री आने वाले लोग अपने फोन और गैजेट्स का इस्तेमाल करके इसको बाहर तक पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ये भी मानते हैं कि उनके विरोधियों को उनके हर प्लान की खबर पहले ही मिल जाती है। उनका प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, उससे पहले ही उनका प्लान खुलकर सबके सामने आ जाता है और खासतौर पर विरोधियों के पास तो पहुंच ही जाता है। और यही बात उनको परेशान किए जा रही है। अब हालांकि कुछ उद्धव ठाकरे के करीबी लोगों का ये भी कहना है कि इसमें पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का काम नहीं है, बल्कि ये उद्धव ठाकरे के ही कुछ करीबी लोगों का काम है। इशारा बहुत सारे लोगों की तरफ किया जा रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने करीबी लोगों पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि उनमें वो शक नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए बाहर से आने वाले नेता, कार्यकर्ताओं पर शक की नजर रखी जा रही है और उनके गैजेट्स, फोन लिए जा रहे हैं और तय समय के अंदर ही उन्हें घर से बाहर कर दिया जा रहा है ताकि वो कुछ भी अलग ना कर पाए। अब हालांकि ये उद्धव ठाकरे का डर है, फोबिया है, या फिर कोई शक उन्हें हो गया है कि वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है, ये तो वही जाना। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उद्धव ठाकरे फिलहाल डर के माहौल में जी रहे हैं, डर के माहौल में काम कर रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि अगर बीएमसी चुनाव, नगर निकाय चुनाव में उनकी पार्टी कुछ बेहतर नहीं कर पाती है तो उनकी पार्टी के लिए आगे के रास्ते पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे और यही डर उन्हें लगातार बार बार सता रहा है और इसी वजह से ये सब कुछ कर रहे हो ऐसा लगता है। तो आपका क्या मानना है? क्या उद्धव ठाकरे वाकई में डर गए या फिर कुछ और है मामला? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी माने जाने वाले संजय राउत अपने बड़बोले बयानों से बाज नहीं आ रहे और संजय राउत के हालात ये हैं कि राउत खुद ऐसी हरकतें कर लेते हैं जिससे न सिर्फ उनकी अपनी खुद की बल्कि उनकी पार्टी की, उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन इस बार तो हालात इस कदर संजय राउत के लिए खराब हो सकते हैं कि उन्हें जेल तक भेजा जा सकता है। जी हाँ, ये बड़ी खबर हो रही है। संजय राउत ने मालेगांव में कुछ ऐसा कहा है जिसने बवाल मचा दिया। असल में संजय राउत महाराष्ट्र के मालेगांव में थे और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यहाँ पर उनसे सिंदूर को लेकर सवाल पूछा गया। असल में बीच में कुछ लोगों ने खबरें दिखाई थी कि बीजेपी घर घर सिंदूर बांट सकती है, ऐसी खबरें आई थी। हालांकि बाद में बीजेपी ने इन खबरों का खंडन किया था कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब इसी पर संजय राउत ने कहा कि क्या यहाँ पर वन हस्बैंड वन सिंदूर प्लान चल रहा है? क्या ये देश में सिंदूर देने की तैयारी हो रही घर घर जाकर, जबकि सिंदूर तो हर महिला को उसका पति ही देता है। यही नहीं, संजय राउत इसके आगे बढ़े और बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर दी। संजय राउत ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि कौन किसका हस्बैंड है उसकी बात होनी चाहिए, उसका सवाल मीडिया को पूछना चाहिए। जी हाँ, संजय राउत ने साफ कह दिया कि यहाँ पर कौन किसका हस्बैंड है ये सब जानते हैं लेकिन बात होती नहीं है और इसीलिए इस बात को, इस सवाल को मीडिया को पूछना चाहिए। अब संजय राउत का इशारा कहाँ था, किसकी तरफ था, ये सभी जानते हैं। भले किसी ने यहाँ पर नाम नहीं लिया लेकिन नाम के साथ इशारा सब जानते हैं और इसे लेकर अब संजय राउत पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, मुंबई में इसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। मुंबई में संजय राउत की अरेस्टिंग की तैयारी हो चुकी है। बस दिल्ली से एक मुहर लगना बाकी है, दिल्ली से एक फैसले का इंतजार होना बाकी है। जैसे ही दिल्ली से फैसला आएगा मुंबई में एक्शन हो जाएगा और संजय राउत को पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल में ठूंस दिया जाएगा क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी ही हैं, लगातार बढ़ती जा रही है।